जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों आप सबको मालूम है कि 9 तारीख यानी कि इतवार के दिन दिल्ली में एक हमारे संयुक्त पूर्व सैनिक संगठन या संयुक्त सैनिक मोर्चा या कोई भी नाम बाद में आ सकता है, अभी तक के लिए जो फिलहाल नाम है जॉइंट एक्शन कमेटी, इसका जो है हमने एक क्लोज्ड डोर मीटिंग यानी कि जो है बंद कमरे का मीटिंग, तो वहां पे कुर्सियां थी टोटल 90 चेयर्स और हमने यही मतलब रिक्वेस्ट किया सबसे कि हर एक संगठन से एक अध्यक्ष आएगा और अपनी लेटर पैड लेके आएगा, क्योंकि ज्यादा हम वहां अकोमोडेट नहीं कर सकते थे। हमें मालूम था कि कुछ ऐसे लोग आएंगे 10-20 लोग अलग अलग नाम से, अलग अलग मतलब एक ही साथ नहीं आएंगे, अलग अलग दिशा से आएंगे और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे। हमें पहले मालूम था वो, इसलिए हम पक्का मतलब सबको मतलब मॉनिटर कर रहे थे कि किसके पास लेटर पैड है, किसके पास नहीं है। दोस्तों ये क्यों बुलाया था मीटिंग, इसका वजह क्या है? इसका वजह क्या ओआरओपी या जंतर मंतर आंदोलन नहीं, इसका वजह यह है कि आज तक जो हमें हमारे साथ जो भी धोखा हुआ वो इसलिए धोखा हुआ था कि हम एक साथ नहीं थे। 25-30 लाख जो एक्स सर्विसमैन है, एक एक संयुक्त मोर्चा नहीं, आप 10 संयुक्त मोर्चा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी ताकत से बनाओ, लेकिन दूसरों का जो दूसरा कोई भी बना रहा है उसके ऊपर टांग अड़ाने के लिए आदमी भेजना वो गलत बात था। इसी के लिए कोशिश हो रहा था उस दिन, और हमारे जितने भी जो है मेहनत करने के बाद भी, इतना मतलब वाच करने के बाद भी घुस गए थे। चलो कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई है। तो ये जो मोर्चा है आगे की रणनीति तय करेगा, आगे किस तरह करना है, जो भी बात होगा। इसका मतलब अभी तो हमने बीज खरीदा है, डाला भी नहीं, बीज खरीदा है। अब जमीन तैयार करके वो बीज डालना है, मेहनत करना है, फिर वो आगे जाके फल देगा। आप में से बहुत लोग किसान हैं, आप जानते हैं इसके बारे में। मैं किसान नहीं हूं, इसलिए मैं मोटे तौर पे बताता हूं। दोस्तों इस बीच में लोगों को एक डाउट पैदा हो गया था कि ये किस लिए कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इससे क्या फायदा मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले जो है फायदा क्या मिलेगा ये सोच के अगर कोई भी काम करोगे ना, वो ठीक नहीं बनेगा। हम किस तरह जा सकते हैं हर एक, क्योंकि हम में से है ना, हर एक आदमी चाहे बूढ़ा हो या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर एक आदमी में कोई ना कोई टैलेंट रहता है, खूबियां रहता है, उसको सामने लेके आना है। लोगों को मतलब चारों दिशा में ये संदेश पहुंचाना है, भैया हमारे साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है, किस तरह का भेदभाव हुआ है, आगे जाके ये कहाँ मतलब खत्म होगा। फिर उसके बाद जो है लोगों को समझाना है। आप सबको मालूम है कि पिछले साल 14 नवंबर में एक कॉल हुआ था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की ओर से। फिर 20 तारीख से जो लगातार जो आंदोलन चल रहा है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी उसका नेतृत्व कर रहा है। लेकिन वहां कौन बैठ रहा है? पहला 10-12 दिन जो है जो पंजाब से आए हुए थे, फिर उसके बाद 10-12 दिन हरियाणा के थे, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश मीरठ, बागपत, बुलंदशहर ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आके वो भी कर रहे थे। अभी उत्तराखंड वाले कर रहे हैं, आगे जाके राजस्थान आएगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेट आएगा, फिर तमिलनाडु। यानी कि हम ये प्रूव कर रहे हैं कि अलग अलग जगह से अलग अलग जो भी
मतलब संगठन आएगा वो चला सकता है। ये है सबसे बड़ा जीत हमारी। हमारे ये जो है ना, इसको जो है दूसरी ढंग से मतलब इसके ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट किया लोगों ने। उसके बारे में बाद में मैं बात करूंगा। पहले जो है अभी अलग अलग संगठन अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, उनको मालूम है वहां क्या हो रहा है, उन सबको मालूम है। मैं 8 तारीख को पहुंचा दिल्ली, 8, 9, 10 3 दिन में दिल्ली में था। मैंने इनका पूरा हिसाब किताब देखा, क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है ना, और पूरी कहानी इनका मुझे मालूम है। दोस्तों, ये जो संगठन संयुक्त सैनिक मोर्चा संगठन बनाने के बाद जो है, ये जितने भी 20 तारीख से लेके समझ लो कि अगर कल हैंड ओवर करना है तो 50 दिन में कितने कलेक्शन हुआ है, कितने मतलब खर्चा हुआ, ये पैसा पैसा के हिसाब उनको दिया जाएगा। जो संगठन के संयुक्त सैनिक मोर्चा जो संभालेगा, जो कैश ट्रेजरर होगा, उसको देंगे मतलब पूरे मंच के सामने। ये हमने तो तय कर लिया, पहले तय कर लिया, और खुला मतलब 9 तारीख को भी यही कहा था। लेकिन हमने अभी परमानेंट कमेटी नहीं बनाया, हमने जो बनाया अडॉक कमेटी बनाया। अब अडॉक कमेटी से, अब अडॉक कमेटी के बाद जो है 6 महीने का टाइम है उनको। एक ऐसे नहीं कि बस जैसे मैंने आप लोगों को बताया 12 तारीख को मीटिंग हो रहा था, फिर वहां पे यूनाइटेड फ्रंट शुरू हो गया, मैं चेयरमैन बन गया, किसी को कोई इतराज, ऐसे नहीं चलेगा। और कोई ऐसा दूसरा कहता है कि हमने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव कर दिया दूसरा, हमारा ऐसे नहीं है। हम जो भी काम करेंगे पक्का कानून की तौर पे करेंगे। ये अडॉक कमेटी का पावर नहीं है। अडॉक कमेटी उस टाइम तक है जब तक जो है जो नया कमेटी फॉर्म नहीं होगा, तब तक ये अपना, जैसे कि कहते हैं ना, सरकार अगर गिर गया तो अगला सरकार बनाने तक जो किसी को बिठाते हैं ना, वैसे। तो ये जो है, ये अडॉक कमेटी सारे जो कानूनी तौर पे जो भी काम करना है सब करेंगे। फिर उसके बाद सारे संगठन को मतलब हम ये भेजेंगे कि मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बाइलॉस। आप लोग जो है जितने भी उस दिन आए थे, वो भी ये वीडियो उनके पास भी पहुंचेगा। इस संयुक्त सैनिक मोर्चा बनाने का एक ही मकसद है कि कुछ कानून फॉलो करना है हमें। यहाँ प्रेसिडेंट का कोई पावर नहीं होता, यहाँ पे कोई मतलब पावर सेक्रेटरी को नहीं होता। जो भी पावर होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी को। अगर 100 रुपए खर्च करना है तो फिर भी जो है क्यों करना है, ये 10 बार सोचेंगे। दोस्तों, ये जो चीज जो है ना, जो भी मतलब ये अडा कमेटी में अभी जो है उनके ऊपर भी रिस्पांसिबिलिटी अभी दिया जाएगा। जो भी मतलब सक्सेसफुल करेगा वो फिर चुना सकता है। हर एक स्टेट में से हम ये तय करेंगे कि अडा कमेटी तय करेगा कि किस तरह मतलब उनको जो है आगे लेके आना, कितने मेंबर कैसे बनाना। अडा कमेटी इसके बाद जो बनेगा, जो मतलब इसका 3 दायरे होगा। पहला जो है सारे मेंबर्स, अगर मान लीजिए कि अगर 200 मेंबर है तो पूरा 200 मेंबर होगा, सबका वोटिंग राइट्स है, सबका वोटिंग राइट्स है। फिर वो 200 मेंबर से हम चुनेंगे 10%, यानी कि 20 अडा कमेटी बनाएगा, और 20 अडा कमेटी से हम एक कोर कमेटी बनाएंगे। फिर कोर कमेटी रिस्पांसिबल होगा हर चीज का, और कोर कमेटी अपना जो भी सुझाव है या कुछ भी जो मेंबर्स का है वो प्रेसिडेंट को देगा। दोस्तों, इसका जो भी बाइलॉस जो बनाएंगे ना, अभी ऑलरेडी बनाना स्टार्ट हो गया। ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं बना रहे, लॉयर्स, बड़े बड़े जो वकील हैं वो कानून की, क्योंकि कल को कोई भी कानूनी इश्यू आ जाएगा तो उसको कैसे मतलब कवर करना है, इसलिए कानूनी तौर पे जो भी करेक्ट पॉइंट्स है वो लेके आ रहे हैं। आप लोग ये मत सोचो कि 9 तारीख को जो है 100 संगठन आया तो पूरे के 100 के 100 आगे जाएंगे, नहीं। मैं जानता हूं उसमें 50% लोग पीछे भाग जाएंगे, क्योंकि इसमें
आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्रधान हूं या मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं, मैं क्या फलाना ढिकाना, मैं भाई फ्लाइट जाऊंगा फ्लाइट आऊंगा, ऐसे नहीं है। यहाँ हर चीज का कानून होता है और वो कानून सबके ऊपर लागू होगा, चाहे वो चेयरमैन हो या मेंबर हो, सबके ऊपर लागू होगा। उसके बाद जो भी कमेटी में मेंबर बनेगा आगे जाके, उनका अपना खुद का एक रजिस्टर्ड संगठन होगा। वो रजिस्टर्ड संगठन जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव वो भेजेगा, हम नहीं चुनेंगे उसको। वो संगठन जो है अपनी रिप्रेजेंटेटिव वहां भेजेगा। मान लीजिए कि इलाका बड़ा हो सकता है, इलाका बड़ा हो सकता है या इलाका छोटा भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल के तौर पे अभी आप तमिलनाडु देख लो, तमिलनाडु में जो है 1,80,000 फौजी है, एक्स फौजी, और संगठन कितने हैं? 400 से ऊपर, 400 से ऊपर संगठन है। उसमें 200 तो गली गली संगठन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो भी बताएगा कि मैं इस संगठन का मालिक हूं, इस संगठन का सेक्रेटरी हूं। ऐसे नहीं चलेगा। और सारे संगठन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब देखने के बाद जब उनको मेंबर बनाएंगे, जितने मेंबर, अगर मान लीजिए कि तमिलनाडु से 20 संगठन अगर मेंबर बन गया, तो वो 20 मेंबर के लिए कितना उनको जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी में मतलब बिठा जाएगा, ये तय करेगा बाईलॉस। ऐसे जो हर स्टेट से, अब यूपी का है सबसे बड़ा स्टेट जो है हमारे हिंदुस्तान में, सबसे बड़ा स्टेट यूपी। अब यूपी बहुत सारे भागों में बटाया गया। अब अलग अलग क्षेत्र से भी अगर वो आएंगे, फिर भी हम यही देखें कि भाई यूपी से 100 संगठन है, तो 100 संगठन का मतलब ये है कम से कम जो है 10 मेंबर तो उनका होना चाहिए कम से कम, या नहीं तो 10 के जगह पे 500 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि असम से 2 संगठन है, तो 2 संगठन है तो फिर हम उनको सिर्फ मेंबर ही बना सकते हैं, लेकिन उनको पावर है, उनके पास पावर होगा, लेकिन हम उनको मेंबर ही रखेंगे। तो जितना ज्यादा आपके पास संगठन है, रजिस्टर्ड संगठन, उतना ज्यादा जो है उन संगठनों का जो है उस स्टेट का जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा। दोस्तों, मैं जो भी बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक आपको छोटा या जिस्ट उसका एसेंस में बता रहा हूं। और काम, जहां तक रिस्पांसिबिलिटी की सवाल है, ये तय करेगा कमेटी, तय करेगा किसको क्या रिस्पांसिबिलिटी देना है, और कमेटी की जो भी आदेश है उसको पालन करना उस स्टेट का जो मेंबर का होता है, वो अपनी स्टेट्स में जाके बता सकता है ये ऐसे हम फलाना काम करना चाहते हैं, और वो अपना स्टेट के जो मतलब संगठन है जितने उनके जो स्टेट लेवल में है उनका राय ले सकता है और उनका राय बता भी सकता है। दोस्तों, जैसे ये पक्का कमेटी बन जाएगा ना, फिर उसके बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन के तौर पे जो है वो भी इलेक्शन ऐसे वैसे नहीं, प्रॉपर इलेक्शन होगा कि जो यूनियन चलाते हैं ना उनको मालूम है कि किस तरह का जो है इलेक्शन होता है। तो फिर उसके बाद जो है हम उसमें से जो है चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, 3 पोस्ट ऐसे हैं। और ये भी मेरा सुझाव था कि सिर्फ ये टेन्योर 1 साल का होना चाहिए, और इसका एक ऑफिस दिल्ली में ही बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली से हमें सारे काम करना, दिल्ली में बनाएंगे। ये जहां तक ये 9 तारीख को जो है, 9 तारीख या उससे पहले जो हमने फैसला किया था, 9 तारीख को जो ऐसे कुछ घटना हुआ, हमारे बीच में फूट डालने के लिए कुछ लोग आए थे, उनको मतलब किसी तरह हमने उनको बोला भाई यहाँ से चले जाओ, फिर वो कहीं और जाके उन्होंने कुछ भी किया होगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है।
और किसी ने मतलब हमारे सरदार अर्जुन सिंह राठौर जैसे व्यक्ति को जो है ना, कोई राठौर है, एक बंदा कह रहा कोई राठौर है, अरे तुम्हारा जो संगठन का जो प्रधान है, जब उसको बुलाते हो तो उसके ऑनरी नैब सुबेदार, लेकिन बाकी किसी को अगर, हाँ ठीक है आपकी मर्जी है, रैंक बताना नहीं बताना आपकी मर्जी है, क्योंकि जितना आपका जो है ब्रॉटअप है उतना ही आपका दिमाग होगा, लेकिन नाम ही मत लो। जब किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हो, बाकी सारी चीज जानता है, ये फलाना, ये मतलब इससे भाग गया, ये इसके साथ भाग गया, ये सारे ऐसे ऐसे अफवाह फैलाना जानता है ये व्यक्ति, लेकिन असली जो बात है वो कभी बताता नहीं। तो ये एक व्यक्ति है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके साथ मैं कंपेयर नहीं करूंगा। दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, वहीं पे मीटिंग में सबके सामने हमारे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो नेशनल एडवाइजर सुबेदार मेजर एसपी गौसल साहब जो है, उन्होंने सबके सामने ऐलान किया है कि जो भी पैसा है हमारे पास, पाई का जो है हिसाब किताब सब कुछ जो है हैंड ओवर करेंगे कमेटी का जो ट्रेजरर को, जैसे बन जाएगा। अगर कोई भी डाउट है हम वही के वही क्लियर कर देंगे। और ये भी मतलब इनसाइड अंदर के कमरे में नहीं, मंच पे देंगे हम, मंच पे इतना यहां से यहां तक कितने लोगों ने, कौन कौन सा संगठन ने पैसा दिया है और कहां कहां खर्चा हुआ, खर्चा और जो रिसीट सारे कुछ देंगे। फिर उसके बाद हम उनसे सिग्नेचर भी लेंगे कि हमने इतना दे दिया पब्लिक के सामने। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मैं कहीं देखा नहीं, इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मेरा कोई चाचा भतीजा नहीं लगता, लेकिन जो काम अच्छा करता ना हम उनको सपोर्ट हमेशा करते हैं। हाँ, ये जो फ्रंट बनाने का, जिसको वो पंजाबी में सांझा मोर्चा बोलते हैं, और हमारे एक बंधु आके बोला कि सर इसका नाम रखो कि संयुक्त सैनिक मोर्चा, और एक बंधु ने बोला सर इसका नाम रखो संयुक्त पूर्व सैनिक मोर्चा, तो हमारे कुछ लोगों ने बोला कि फेडरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, कुछ मतलब अलग अलग नाम बताया। इसलिए नाम, अभी नाम से मतलब नहीं है, नाम से मतलब नहीं है, मतलब है कि हमारे मकसद से, हमारा मकसद क्या है, एक होना है। दोस्तों मैं चैलेंज करके बता सकता हूं कि एक संगठन में पूरे के पूरे जो आ नहीं सकते, जब पूरे के पूरे जब नहीं आ सकते तो किसी और का संगठन हाईजैक करने के लिए क्यों आते हो? अपना खुद बोलते हो कि मैं सारे खर्चा उठाऊंगा, मैं सब कुछ मैं करूंगा, और बाद में कहते हो कि मैंने इतना पैसा दिया। ये ऐसे होता है कि किसी को घर में दावत दो, खाना खिलाओ, सब कुछ करो, फिर 4 दिन के बाद बोलो कि मैंने इसको खाना खिलाया। या किसी को होटल में लेके जाओ, नहीं 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 पैसा मैं दूंगा, नहीं नहीं बिल का पैसा मैं दूंगा, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद लोगों के बीच में कि ये इनको जो इसको तो मैंने होटल में मैंने खाना खिलाया, ये मेरा पैसा नहीं दे रहा है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो है ना हाईजैक करने के लिए आते हैं, वो अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते, अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत सारे जो है लोग हैं, इसलिए हम इनके बारे में सोचेंगे नहीं, हम अपने आगे कदम रखते जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को जो है थोड़ा हिंट तो मिल गया होगा कि हम किस लिए ये जो है जॉइंट एक्शन कमेटी और आगे जाके ये संयुक्त सैनिक मोर्चा क्यों कर रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में डालो, मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि जब तक आपको पूरा तसल्ली और जब तक आपके दिमाग में, जब तक आप पूरे नहीं समझोगे तब तक 100 बार बोलने के लिए मैं तैयार हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।